आसान तरीके से बेकरी जैसा बड़ा और नरम मार्बल केक बनाने की ऐसी टिप्स आज आपके साथ शेयर करूंगी कि इंशाल्लाह इस रेसिपी के बाद ना ही आपसे केक जलेगा, ना ही केक बैठेगा और ना ही केक सख्त होगा। कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर ख़वातीन केक बनाते हुए कर जाती हैं, जिसकी वजह से केक फूलता नहीं है या फिर बीच से दब जाता है, बैठ जाता है। परफेक्ट रेसिपी किस तरीके से बनाई जाती है और क्या क्या टिप्स फॉलो की जाती हैं, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा मार्बल टी केक, जो कि बहुत ही लो कॉस्ट है और घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही आप इसको तैयार कर सकते हैं। चलें जी, इस रेसिपी के अंदर हम ना ही तो ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना मक्खन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसके अंदर हमने किसी किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें यूज़ करनी है। सिंपल चीज़ों के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले केक टिन को तैयार कर लेते हैं। अच्छा, केक टिन जो भी आपके पास मौजूद है उसे सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लें। अगर तो बटर पेपर है तो बटर पेपर लगाएं, ज़रूर लाइनिंग दें उसकी। और अगर नहीं मौजूद तो ये एक टिप है कि 1 टेबल स्पून मैदा आपने लेना है और अच्छे से इसी तरीके से हर तरफ घुमा लें कि इसकी पतली सी एक लेयर पूरे मोल्ड के अंदर लग जाए, कुछ इस तरीके से। तो एक्स्ट्रा जो भी मैदा होगा उसे आपने झटक के हटा लेना है और ये एक पतली सी मैदे की लेयर बन गई है। अब ये वही काम करेगी जो एक बटर पेपर लगाने के बाद मोल्ड के अंदर बटर पेपर काम करता है। अब केक बनाने के लिए एक अलग बोल के अंदर हमने लेने हैं 2 अदद अंडे, और अंडे रूम टेम्परेचर इस्तेमाल करें। फ्रिज में रखे हुए अंडे आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अब मौसम जो है वो वैसे ही ठंडा हो गया है। तो ये हम इसलिए टिप्स देते हैं कि बीटिंग के टाइम पे जो है ना, ये फिर केक को राइज होने में या बिठाने में, दोनों चीज़ों में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर के ले लें और उसके अंदर शामिल करें पिसी हुई चीनी। अच्छा, आधा कप चीनी ली है, नॉर्मल चीनी लेके उसे पीस ली थी और उसके बाद शामिल की है। अब हमने बीटर की मदद से इन दोनों चीज़ों को अच्छा सा ब्लेंड करना है। कब तक ब्लेंड करना है? इतना बीट करना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लफ़ी होते जाएं, झागदार बनते जाएं और फिर इतना हो जाएगा कि ये बिल्कुल लगेगा जैसे क्रीम का मिक्सचर है। अंडों की पीलाहट इसके अंदर से बिल्कुल गायब हो जाएगी और ये एक सफ़ेदी माइल जो मिक्सचर है वो बन जाएगा और साथ ही साथ बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी क्रीमी होगी। अच्छा, बीटर अगर नहीं है तो वो ख़वातीन क्या करें भाई, सिंपली सी बात है, जग ब्लेंडर उठाएं और जग ब्लेंडर के अंदर दोनों चीज़ें ऐड करके आप थोड़ा थोड़ा रोक के उसको ब्लेंड करती रहें। सेम रिजल्ट्स मिल जाएंगे और बिना बीटर आपका केक भी वैसा ही तैयार होगा जैसे आज मैं बना के रेडी करूँगी। अच्छा, दूसरी टिप ये है कि मैं केक के अंदर हमेशा ऐड करती हूँ थोड़ा सा सिरका। टी केक बनाते हैं तो स्पॉन्ज के अंदर जब हम बीट करते के टाइम थोड़ा सा, यानी कि सिर्फ 1/4 चम्मच के जितना हम ऐड करते हैं सिरका या फिर लेमन जूस, तो उससे क्या होता है कि बैटर आपका बहुत ही लाइट वेट हो जाता है, एयरी हो जाता है और इसकी वजह से ज़्यादा अच्छे से राइज होता है, ज़्यादा झागदार बनता है, ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है। तो एक टिप है, लेकिन आपने इतनी ही क्वांटिटी ऐड करनी है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप इसको बीट करते रहें और आप देखें, हमें कोई स्टेप पिक्स इसमें नहीं बनाने, बस इतना ही हो जाए कि अब ये साइज़ में डबल हो चुका है। जितना हमने चीनी और अंडा ऐड करने के बाद बोल के अंदर बेस में थी वो चीज़ें अब बीट होकर वो इतनी हो गई हैं कि तकरीबन आधा बोल फिल हो चुका है। अब बारी आती है इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करने की। तो 1/3 कप यानी 1/2 कप सिर्फ हमने ऐड करना है कुकिंग ऑयल, और पूरा का पूरा कुकिंग ऑयल कभी भी एक साथ इस तरीके से ऐड ना करें। हमेशा बीटर चलाते रहें और थोड़ा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करते रहें और मुस्तकिल इसको बीट करते रहें। इससे क्या होता है कि कुकिंग ऑयल क्योंकि डेंस होता है, अगर हम इकट्ठा ऐड कर देंगे, हमारा केक का जो हमने ये अंडे की इतनी ज़्यादा बीट करके फुलाया है ना इसको, ये सारा का सारा वॉल्यूम की वजह से बैठ जाएगा। तो फिर क्या है कि सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, कभी भी इतना हैवी ऑयल एक साथ ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं, साथ साथ बीट करते जाएं ताकि अंडे बैठे नहीं। कुकिंग ऑयल 2 से 3 हिस्सों में ऐड करके साथ साथ बीट करने के बाद अब बारी आती है इसके अंदर दूध ऐड करने की। दूध ऐड करने की मेन वजह ये है कि केक बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हो, लेकिन दूध हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 1/4 कप और रूम टेम्परेचर दूध शामिल करेंगे। और दूध के लिए भी वही फार्मूला यूज़ करेंगे कि थोड़ा थोड़ा 1 से 2 दफ़ा में ऐड करें और साथ साथ बीट करते रहें। अब आप देख लें कि अंडों का जो मिक्सचर है वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है, वो कहीं से बैठा नहीं है, कहीं से दबा नहीं है, जैसा हमने उसको बीट करके राइस किया था
वो सब चीज़ें ऐड होने के बाद भी वैसा ही है। और क्योंकि हमने अंडे शामिल किए थे तो अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए ऐड करेंगे वनीला एसेंस हाफ टी स्पून। अब ऐड करेंगे इसके अंदर ड्राई चीज़ें छान के। तो मेरी टिप नंबर 3 ये है कि जब भी मैं टी केक बनाती हूँ तो उसको भुरभुरा बिल्कुल हल्का वज़न का रुई जैसा एकदम भुरभुरा नरम बनाने के लिए जो सीक्रेट टिप मैं इस्तेमाल करती हूँ वो ये कि 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ हमेशा से कॉर्नफ्लोर। ज़रूर ऐड करें, हमेशा आपको इसके रिज़ल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे। बेकरी जैसा भुरभुरा और एकदम हल्का फुल्का सा केक आपका बनके रेडी होगा और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स इसके आपको मिलेंगे। तो उसके बाद हमने शामिल किया है इसके अंदर मैदा। इस मिक्सचर के अंदर जो मैदा जाएगा वो पूरा 1 कप मैंने ऐड किया है और उसके साथ ही हाफ टेबल स्पून के जितना हमने ऐड करना है इसके अंदर बेकिंग पाउडर। अब सभी चीज़ों को कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू ही मिक्स करना है। और ये जो स्पीड आपने देखी ये बहुत ही तेज़ स्पीड मैंने वीडियो की कर दी ताकि हम अपना टाइम सेव कर सकें, लेकिन आपने इतना तेज़ इसको बीट नहीं करना। हल्का हल्का सा आपने इसको घुमाना है और इसको इतना ही मिक्स करना है जितना कि आपने बैटर को पूरा तैयार कर लेना है। मतलब कि मैदा ड्राई जो फ्लावर है वो नज़र आना बंद हो जाए, बस इतना ही आप इसे बीट करेंगे। ओवर मिक्सिंग या ओवर स्पीडिंग आपने नहीं करनी है, ऐसा होगा तो फिर वही बैटर पतला हो जाएगा और अंडे का मिक्सचर बैठ जाएगा तो केक आपका प्रॉपरली राइज नहीं होगा। अच्छा, अब क्योंकि हम बना रहे हैं मार्बल केक तो हमने क्या करना है 60-40 का रेशियो रखना होता है, यानी 60% हम रखेंगे वनीला केक और 40% जाएगा इसमें चॉकलेट वाला फ्लेवर। तो चॉकलेट फ्लेवर बनाने के लिए 40% जो हमने केक का बैटर सेपरेट किया उसके अंदर ऐड किया बड़ा वाला 1 टेबल स्पून कोको पाउडर, किसी भी ब्रांड का ऐड कर लें। और कम अगर आप रखना चाहते हैं, शेड को लाइट रखना चाहते हैं तो आपने थोड़ा सा कोको पाउडर कम ऐड करना है और डार्क रखना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। अच्छा, साथ ही इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के जितना दूध भी ऐड करके मिलाया था, क्योंकि कोको पाउडर ऐड करने के बाद ये वाला जो मिक्सचर है इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो जाएगी। तो वनीला फ्लेवर के साथ ही उसकी कंसिस्टेंसी को मैच करने के लिए हमने दूध ऐड किया है अलग से 2 टेबल स्पून और अच्छे से मिक्स कर लें। वैसे तो आप मार्बल केक बनाने के लिए कोई भी पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो बिना किसी पैटर्न के भी रफली इसको ऐड करके दोनों शेड्स में बना सकते हैं, बट मैंने इस तरीके से किया कि थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर वनीला बेस और उसके बाद 3 हिस्सों में हमने शामिल किया है जगह जगह इसके अंदर चॉकलेट का बैटर और उसके बाद उसे हमने कवर किया है वनीला बैटर के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स बनते हैं, बेहतरीन टी केक बन के रेडी हो जाता है। और आप चाहें तो ऊपर से इसमें कोई भी निशान भी बना सकते हैं, कोई रफली पैटर्न भी बना सकते हैं। तो बस सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आप केक बनाएं, इंशाल्लाह आपको एक ऐसा टी केक खाने को मिलेगा जो इंशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बन के रेडी होगा कि घर वाले हमेशा फरमाइश करेंगे कि यही टी केक आप बनाएं, क्योंकि ये बहुत आसान है बनाना, बस आपने टिप्स को फॉलो करना है। अच्छा, अब हमने इसको बेक करना है पतीली के अंदर। तो जो भी कोई पतीली आप बेक करने के लिए यूज़ करेंगे उसको आपने क्या करना है कि 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दें और धीमी आंच के ऊपर प्री हीट करें और अच्छे तरीके से वो ढक्कन इस्तेमाल करें जो अंदर हीट को ट्रैप कर ले, कहीं से लीक ना हो। उसी ढक्कन को आपने अच्छे से कवर करना है और फिर केक को बेक करना है। टॉप के ऊपर थोड़ा सा ऐड कर दिया है मैंने चॉकलेट का बैटर और इसी तरीके से स्टिक से रफली इसको घुमा दिया है ताकि अच्छे तरीके से एक सॉफ्ट सा पैटर्न बन के रेडी हो जाए और दोनों फ्लेवर्स जो हैं एक केक के अंदर हमें मिले। टैप कर दें 7 से 8 दफ़ा ज़रा केक टिन को और इस तरीके से ये मैं आपको बता दूं कि नीचे स्टैंड रखें, पतीली के अंदर मोल्ड रखें, अच्छे से कवर करें और 40 to 45 मिनट्स लो मीडियम हीट के ऊपर आपने इसे पकाना है। अब देखिए केक हमारा बहुत अच्छे से बन के रेडी है। एक दफ़ा टेस्ट भी कर लें कि स्टिक आपकी क्लियर आ रही है तो आपने इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करना है। एक दफ़ा जब केक आपका रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो आपने इसको डीमोल्ड करना है और ये बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है, क्योंकि एक तो परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ ये बन के तैयार हुआ होता है, तो ना ही ये नीचे से चिपकेगा, हालांकि हमने बटर पेपर का इस्तेमाल भी नहीं किया, और ना ही ये कहीं से दबेगा कहीं से बैठेगा। एकदम परफेक्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी और बिल्कुल भुरभुरा सा हमारा टी केक बन के रेडी हुआ है। और इसको बनाना बहुत ही आसान था, तो बिना किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत के, बिना मशीनों के, बिना ओवन के, बिना मक्खन के, बिना किसी क्रीम के ज़बरदस्त टी केक, बिल्कुल बेकरी जैसा बल्कि बेकरी से भी अच्छा, आप घर में ख़ुद बना के तैयार कर सकती हैं। तो फिर रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें।
और ये इतना सॉफ्ट होता है, बिल्कुल रुई जैसा, एकदम मुंह में घुल जाए। और पैटर्न भी इतना खूबसूरत बनता है कि जब आप इसे कटिंग करके सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको खूबसूरत सा डबल शेड पैटर्न मिलेगा। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब लाजमी कर लें और अपना रखें ढेरों ख्याल। मुझे दुआओं में याद रखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी कैसी लगी और आप किस सिटी से इस रेसिपी को वॉच कर रहे थे। मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।